तो हमारे साथ हमारी सहयोगी नीता शर्मा मौजूद है। नीता, गृह मंत्री का दौरा अरुणाचल में खासी अहमियत भी रखता है और हाल में खबरें आई थी कि शायद चीन ने कुछ जगहों के नाम अपने नाम कर दिए थे वहां पर। उस लिहाज से जो गृह मंत्री वहां पे पहुंचे और जो उनका बयान है, एक बड़ा मजबूत संदेश देने की कोशिश है। निधि, ये बहुत ही अहम दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, क्योंकि अभी तक किबिथु जो है उसे हम भारत का आखिरी गांव जो है मानते थे, लेकिन उन्होंने अपने आज इस जो उन्होंने एक भाषण दिया वहां पर जाके लोगों से रूबरू हुए, उसमें उन्होंने ये साफ कर दिया कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो किबिथु को आखिरी गांव नहीं प्रथम गांव मानती है। आज के बाद से किबिथु जो है वो प्रथम गांव भारत का माना जाएगा। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लास्ट डिस्ट्रिक्ट माना जाता था और बिल्कुल एलएसी से सटा हुआ है। इसको लेकर चीन और भारत के बीच में विवाद भी चल रहा है। आज भी चीन ने इस केंद्रीय गृह मंत्री की जो वहां की विजिट है उसे लेकर एक तीखा जो है प्रहार किया है और बोला है कि वहां जाने से वो सही नहीं है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री ने वहां पर जाकर बहुत ही एक जो है एक पॉलिटिकल स्पीच भी दी, पॉलिटिकल मैसेजिंग भी की, रीच आउट करने की भी कोशिश की वहां के लोगों से। सबसे अहम बात उन्होंने बोला कि जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है जिसके तहत वहां पर वो ये लॉन्च करने गए थे, उसके जो मुख्य बिंदु है वो 3 तरह का जो है वो काम करेगा। पहला जो है इससे फिजिकल और जो डिजिटल कनेक्टिविटी है, वो जो आखिरी गांव है, जो दूर दराज के गांव है, चाहे वो एलएसी हो या एलओसी हो, वहां से जो है वो डिस्टेंस जो है वो कम करेगा। दूसरी बड़ी बात उन्होंने की रोजगार को लेकर कि क्यों ऐसे गांवों से अक्सर माइग्रेशन होता है, लोग रोजगार की लिहाज से जो है वो ऐसे छोटे छोटे गांवों से शहरों की ओर भागते हैं। लेकिन उन्होंने ये साफ किया कि केंद्र सरकार का ये एक मेन एम है कि जो जहां पे रहता है वहीं पर उसे रोजगार दिया जाए और वहां पर उसे हर तरह की जो है वो सहूलियत दी जाए। बॉर्डर डेवलपमेंट को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। जिस तरह से अभी आपने सुना है कि कोई हमारी सुई के बराबर भी जमीन नहीं ले पाएगा, ये केंद्रीय गृह मंत्री ने बयान दिया। ये भी अपने आप में एक जो है एक फोकसिंग है कि चीन को एक मैसेजिंग भी है। पॉलिटिकल बयानबाजी इसलिए कहूंगी क्योंकि उन्होंने ये भी वहां की जनता को याद दिलाया कि जब यूपीए की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, इतने साल उसने वहां पे शासन किया, लेकिन वहां के लोगों की जीवन को जो है वो सही करने के लिए, उनको और अच्छी सुविधाएं देने के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है वो रोजगार भी पैदा करेगी और उनकी जीवन जो है उन सहूलियतें देगी ताकि जो लोग हैं वो गांव में ही जाकर बच सकें। आज केंद्रीय गृह मंत्री रात को किबिथु में ही बिताएंगे। उन्होंने ये भी कहा, एक बहुत बड़ी अहम बात जो मुझे लगी, उन्होंने कहा कि यहाँ पे अगर लोगों को हम नमस्ते कहें, यहाँ के लोग नमस्ते नहीं जय हिंद कहते हैं। तो ये एक बड़ी बात थी, मैसेजिंग थी चीन के लिए कि वहां के जो लोग हैं वो अपने आप को भारतवासी ही मानते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए नीता।